नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अचानक हंगामी दौरे पर कतर क्यों पहुंचे हैं और ये कतर अचानक पाकिस्तान के करीब क्यों आना चाह रहा है और यूएई इस वक्त कैसे बन गली में दाखिल हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 16 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब के एक अहम दौरे को मुकम्मल करने के बाद वो आज कतर पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब में उनके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हो जाती है और ये कामयाब दौरे के बाद अब वज़ीर-ए-आज़म जो हैं एक अहम दौरे पर कतर पहुँच चुके हैं और कतर में उनकी अहम जो मुलाकात है वो अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्द सानी के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। अब इस मुलाकात के बाद इस वक़्त पूरी दुनिया में इस वक़्त पाकिस्तान के चर्चे पहले ही अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के किरदार को देखकर जिस तरीके से चर्चे पाकिस्तान के हो रहे हैं पूरी दुनिया में, बिलख़ुसूस पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को लेकर। अब उसी दौरान ही अचानक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फिर फ़ील्ड मार्शल के भी अचानक हंगामी जो इस वक़्त अहम मुल्कों के जो दौरे शुरू हो चुके हैं, इसकी वजह से बिलख़ुसूस पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। इसमें बिलख़ुसूस नंबर 1 इस वक़्त जो है वो इज़राइल है, जो इस वक़्त बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस वक़्त सऊदी अरब के दौरे के बाद पाकिस्तान एक बार फिर ये वादा कर चुका है कि हम सऊदी अरब के किसी भी मुश्किल वक़्त में हम उसी तरह सीसम पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। और अब पाकिस्तान के लड़ाका तैयारों समेत अ, कई फ़ौजी जवान हज़ारों की तादाद में जो सऊदी अरब में इस वक़्त पहुँच चुके हैं, वहाँ मौजूद हैं। अब उसके बाद इज़राइल के कई जो इस वक़्त जो उनके ख्वाब उन्होंने सजाए थे, जो उनकी गिरावनी साज़िशें थी, वो सब जो हैं अब चौपट हो चुके हैं, वो तो उनके जो मकासद थे वो सारे। तो यूँ अब कतर के साथ भी पाकिस्तान आहिस्ता-आहिस्ता क्लोज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि ये कतर की एक ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के साथ क्लोज़ हो जाएँ और फिर स्ट्रेटेजिक एक माहिदे की तरफ चले जाएँ। क्योंकि जब से सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के सिफ़ारती ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, दिफ़ाई एक माहिदे के ज़रिए जो है सऊदी अरब को इस वक़्त पाकिस्तान के जौहरी हथियारों तक की भी अम्ब्रेला इस वक़्त सऊदी अरब को मिल चुकी है। तो यूँ अब ये चाह रहा है कि इस वक़्त कतर भी कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ एक दिफ़ाई ऐसा एक माहिदा पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, जिससे मुस्तक़बिल करीब में हमारे लिए चैलेंजेस के जो भी सामना करना पड़ेगा, उसको हम आसानी से इस वक़्त फ़ेस कर सकें। क्योंकि इस वक़्त पूरी दुनिया में ये इम्पॉसिबल है कि आप कोई भी मुस्लिम मुल्क जो है, कोई भी मुल्क जो है वो एटमी ताकत हासिल नहीं कर सकता है। आपके सामने ईरान है, ईरान की सूरत-हाल आपको मालूम है। तो इस दौरान जो है, सिर्फ़ वाहिद हल यही है कि किसी भी सुपर पावर यानी किसी भी एटमी कंट्री के करीब जो हैं, जिसके पास जौहरी हथियार हैं, उसके करीब आना, उसके साथ टेक लगाना, उसकी छतरी के नीचे आना, यही इस वक़्त कई ममालिक की बका का ज़ामिन भी ही है। तो मुस्लिम ममालिक के लिए पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान से ही शेल्टर और ये अम्ब्रेला मिल सकता है जौहरी हथियारों का। तो अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के क्लोज़ ताल्लुकात होने के बाद अब कतर आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान के करीब आ रहा है। अब इसी दौरान ही देखें, आप लोगों को याद होगा कि चंद दिन पहले ही इस जंग के मिड में ही अमेरिका और ईरान की जंग के मिड में ही अचानक यूएई ने पाकिस्तान से अपना 3.5 अरब डॉलर का जो कर्ज़ था, जो डिपॉज़िट जो रकम थी, वो माँगा और कहा कि फौरी तौर पर अप्रैल के महीने में ही हमें वापस कर लें। पाकिस्तान ने भी कुछ कहे बगैर एक लम्हे में ही पाकिस्तान ने कहा कि हम आपकी रकम आपको वापस कर देंगे, इसी अप्रैल के महीने में ही। अब वो रकम वापस करने की सूरत में ज़र मुबादला में 3.5 अरब डॉलर का एक खसारा जो है वो पड़ रहा था और पाकिस्तान फाइनेंशियली जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो चुका था। उसी दौरान ही नाज़रीन सऊदी अरब और कतर की जानिब से पाकिस्तान को वाज़ेह तरीके से 5 अरब डॉलर की माली मावनत फराहम करने की तकरीबन 1 हफ्ता पहले दोनों ममालिक ने यकीन दहानी करवाई। और ये खुल के ऐलान किया। तकरीबन 15 दिन पहले कहा था कि हम आपको दे देंगे, फिर तकरीबन 1 वीक पहले ये कन्फर्म हुआ कि ये 5 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को फराहम करेंगे, कतर और सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कल 3 अरब डॉलर के हवाले से बाकायदा वो फैसला और तमाम चीज़ें फाइनलाइज़ हो चुकी हैं। अब कतर की जानिब से भी एक ये माली मावनत फराहम करने के लिए खुद कतर ने पाकिस्तान को कहा है। वो ऐसे वक़्त में कतर ने कहा है जब यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज़ माँग रहा था, इंतहाई जल्दबाज़ी में, जंग के मिड में जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में तेल की वो है उसकी बंदिश की वजह से जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा था, उस दौरान ही उनकी जानिब से माँगा गया। तो अब कतर ने बड़े टेक्निकल तरीके से यहाँ एक कदम आगे आ गया, दोस्ती का हक अदा किया, एक मुस्लिम कंट्री होने का हक अदा किया और अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ मज़ीद वो स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो चुके हैं।
अब इसकी वजह से खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक़्त कतर के दौरे पर वहाँ जाने के बाद अब उनके दरमियान जो बातचीत हुई है, एक तो सिक्योरिटी के उमूर पर बातचीत हुई है, तवानाई के शोबे में बात हो चुकी है और फिर इसके साथ-साथ दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है, अमन कायम करने के लिए अमन मुज़ाकरात कर वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोर दिया है। अब इसके साथ-साथ उनके दरमियान खलिजी ममालिक के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से एक मज़बूत अज़्म के साथ आगे बढ़ने पर ये एक उनका एक-दूसरे के साथ एतमाद का इज़हार किया गया है। तो यूँ अब दोनों ममालिक जो हैं, वो एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। अच्छा, ये कतर करीब क्यों आ रहा है? खुद पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब आने की वजह क्या है? एक तो कतर के यूएई के साथ भी ताल्लुकात कुछ मामलात पर जो हैं, उनके इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। तो हर मुल्क ये चाहता है कि वो किसी अच्छे बिलख़ुसूस इस वक़्त दिफ़ाई एतबार से मज़बूत मुल्क के करीब हो जाए। क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से तबाही मचाई है खलिजी ममालिक में, उसके बाद खलिजी ममालिक को पाकिस्तान की इस वक़्त जो है दिफ़ाई एतबार से अम्ब्रेला की अशद ज़रूरत पड़ चुकी है। तो इसीलिए नाज़रीन एक तो कतर पाकिस्तान के बहुत करीब आ रहा है। अच्छा, दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि इस वक़्त तवानाई के एतबार से तवानाई और गैस एलएनजी जो हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बड़े सप्लायर्स हैं, उनमें से एक कतर है। तो पाकिस्तान को सस्ती एलएनजी चाहिए और ये एक बहुत बड़ी मार्केट भी है पाकिस्तान। तो अब ये तिजारती उमूर से भी देखा जाए तो कतर की तवानाई और गैस के मामलात पर जो हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा, सस्ता जो गैस भी वो फराहम कर सकते हैं। दोनों मुल्कों के लिए इस एतबार से भी बहुत ज़्यादा अहम है। दूसरा अहम मुल्क ये इश्यू है कि सिफ़ारती और स्ट्रेटजिक जो ताल्लुकात हैं, मैंने पहले कहा कि कतर अपनी ख़ारिजा पॉलिसी के ज़रिए जो है, तवन्नाई वो ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहता है, तवाज़ुन पे रखना चाहता है। ईरान के साथ भी उनके ताल्लुकात नॉर्मल हैं, फिर इसी तरह अफ़गान तालिबान के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और यूँ अब पे आहिस्ता-आहिस्ता जो हैं, पाकिस्तान के बहुत करीब आकर वो कई ममालिक के साथ डिस्टेंस भी कतर जो है वो इख्तियार कर चुका है। अब इसके साथ-साथ दिफ़ाई जो मैंने पहले ज़िक्र किया कि जो ताल्लुकात मौजूद हैं, उसकी वजह से कतर जो है वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ रहा है और यही अब दिफ़ाई एक माहिदे के लिए मुस्तक़बिल करीब में ये मुमकिन है कि कतर भी जिस तरीके से हमारा एक माहिदा है, दिफ़ाई माहिदा है उसी तरह अब कतर के साथ भी जिस तरह सऊदी अरब के साथ है, वो कतर के साथ भी होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। यूँ इस वक़्त यूएई पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात आहिस्ता-आहिस्ता इनके बहुत कशीदगी पैदा हो चुकी है और मुस्तक़बिल में आप लोगों को नज़र आएगा कि खलिजी ममालिक में यूएई एक तरफ, दूसरी जानब कतर, सऊदी अरब ये बड़े जो ममालिक हैं बिलख़ुसूस, ये एक तरफ नज़र आएँगे पाकिस्तान के सब में और मुस्तक़बिल में ईरान के साथ भी इन्हीं ममालिक के ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होंगे, वो भी पाकिस्तान के ज़रिए ही। तो यूएई वहाँ भी तनहा नज़र आएगा और जब भी हालात कशीदा हो जाएँगे, तो एक बार फिर दोबारा ईरान जो है सबसे ज़्यादा जो बमबारी करेगा, वो यूएई में ही करेगा। क्योंकि इज़राइल इन्वेस्ट करेगा और फिर उसको टारगेट करने के लिए उनके जो अहदाफ को निशाना बनाने के लिए यूएई ही बेहतरीन इंतखाब होगा ईरान के लिए। तो पाकिस्तान इस वक़्त अच्छा खेल रहा है। देखना ये है कि जब मुज़ाकराती नशिस्त ईरान और अमेरिका के दरमियान अगले वीक पाकिस्तान में होने के इम्कानात हैं। अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान इन्फॉर्म भी कर चुका है और उन्होंने भी कहा है कि हम पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो अगले वीक से मुज़ाकरात जो हैं इस्लामाबाद में होंगे। हलचल इस्लामाबाद में इस वक़्त जारी है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।